कंजक्शन के अंदर हमने आई थिंक हम नेक्स्ट अच्छा हमने यहाँ ठीक है। अब नंबर 3 हमारे पास को रिलेटिव कंजक्शन है कंजक्शन वाली क्लास के अंदर। लेट्स बिगिन। तो आज कंजक्शन वाली क्लास के अंदर हमारी क्लास है कंजक्शन, और कंजक्शन में आज हमारी थर्ड टाइप ऑफ कंजक्शन जो है को रिलेटिव कंजक्शन। को रिलेटिव कंजक्शन को हम पढ़ने वाले हैं आज। ये होती क्या है? जो कंजक्शन पेयर में होती है, जो कंजक्शन पेयर में होती है वो आपकी को रिलेटिव कंजक्शन है। इसे प्लीज आप याद रखें कि जो कंजक्शन पेयर में होती है, जैसे एग्जांपल लें तो EITHER, तो इधर के साथ और आता है ना पेयर आपस में। आपने सुना होगा नीदर नॉर, नीदर और नॉर आते हैं, ये भी पेयर में है। बोथ यूज करते हैं कि बोथ दिस एंड दिस, तो एंड भी साथ में आता है बोथ के। जब यूज करते हैं नॉट, तो नॉट के साथ आप ओनली भी यूज करते हैं, सॉरी नॉट ओनली जब आप कहते हैं तो फिर आप बट ऑल्सो भी साथ में लगाते हैं, कॉमा। आप कई बार कहते हैं कि नॉट ओनली ही इज ए लायर बट ऑल्सो ही इज कावर्ड, राइट। तो नॉट ओनली और बट ऑल्सो भी पेयर में ही आएंगे, साथ में आएंगे जब ये यूज किए जाएंगे। तो फिर दो येट, THOUGH, दो और येट, ये भी पेयर में आएगा। जहां भी आप दो यूज करेंगे तो पेयर भी यूज, येट भी यूज किया जाएगा, ये भी पेयर है। वेदर और, WHETHER, वेदर, और ये भी पेयर में आएगा। तो वेदर और भी पेयर में दिखेगा, ठीक है जी। तो इनको बोलते हैं कोरिलेटिव कंजक्शंस। सेंटेंस का एग्जांपल ले लेते हैं एक, जैसे आई डोंट नो वेदर ही विल कम और नॉट। आई डोंट नो वेदर ही विल कम और नॉट। अब देखा कि वेदर यूज हुआ तो साथ में और भी आया ना इस वाक्य के अंदर, तो पेयर में होती है। ये होती है कंजक्शंस कोरिलेटिव। तो कोरिलेटिव कंजक्शन में पेयर में होते हैं आपके कंजक्शंस। लास्ट है कंपाउंड कंजक्शन। कंपाउंड जो समूह में होती है, इसमें पेयर था, जोड़ा था इसमें शब्दों का, यहां पे जो है पूरा पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा। तो लास्टली जैसे फोर्थ हमारे पास है कंपाउंड कंजक्शन। तो कंपाउंड कंजक्शन में क्या होगा, यहां पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स मैंने यहां शब्दों का जो है वो समूह होगा, राइट। यहाँ पे जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे, शब्दों का यहाँ पर जो है वो समूह होगा, यहाँ शब्दों का जो है वो समूह होगा, यहाँ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे, शब्दों का समूह होगा। उदाहरण के तौर पे जैसे एग्जांपल लेते हैं, इन ऑर्डर दैट, ये एक
कंपाउंड कंजक्शन है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, जैसे ऑन कंडीशन दैट, ये भी एक कंपाउंड कंजक्शन है। तीसरा इवन इफ, दूसरे वाले केस में क्या था, पिछले वाले केस में शब्दों को पेयर में यूज कर रहे थे पर उनके बीच में गैप था, जैसे वेदर और, तो जैसे वेदर था ना पिछले केस में, वेदर, और फिर और था तो और दूर जाके था। ये लोग, ये जो वर्ड्स होंगे ये इकट्ठे ही इस्तेमाल किए जाएंगे, इनके बीच में कुछ और वर्ड्स आ रहे थे ना, तो इवन इफ। फोर्थ, सो दैट। पांचवा है प्रोवाइडेड दैट, बशर्ते। या सिक्स है एज वेल एज। सातवां है एज सून एज। आठवां है एज इफ। राइट, तो ये सारे हैं कंपाउंड कंजक्शन। राइट, बस मैंने रट्टा मार लेना आपने कि ये जो वर्ड्स इस तरह से आएंगे ये कंपाउंड कंजक्शन है। ये 8 क्रैम कर लिया। अब कंजक्शन के कुछ रूल्स आइए समझते हैं, रूल्स कंजक्शन के। तो कंजक्शन के रूल्स, ये वाला पार्ट आपका बड़ा इंपॉर्टेंट होएगा, कंजक्शन के रूल्स। ये वाला पार्ट काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे रूल नंबर 1 को आइए समझते हैं। रूल नंबर 1 में कुछ वर्ड्स होंगे, सम वर्ड्स, उदाहरण के तौर पर जैसे कि एंड, या एज वेल एज, या बोथ। ये एंड, ये शब्द जो है वो। थर्ड, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ये 4 एग्जाम्पल आपने रट लेने हैं। इन चारों का इस्तेमाल हम कहां करते हैं? इनका इस्तेमाल करेंगे हम नाउन या प्रोनाउन को जोड़ने के लिए। नाउन या प्रोनाउन को के लिए इस्तेमाल नाउन या प्रोनाउन को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, या नाउन प्रोनाउन ना होके तो एडजेक्टिव को भी हम कर सकते हैं। एडजेक्टिव्स को, या नाउन या प्रोनाउन को जोड़ लो आपस में, या फिर एडजेक्टिव को आपस में जोड़ लो। एडजेक्टिव क्या होते हैं? विशेषण, जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताते हैं। आइए एग्जाम्पल लेते हैं फिर समझते हैं बातों को। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ही इज, इसे यूज करते हैं। बोथ स्मार्ट एंड हार्ड वर्किंग। तो देखिए आप यहाँ पे बोथ और एंड, ये जो बोथ है और ये एंड है, इन्होंने किन को जोड़ा आपस में? स्मार्ट और हार्ड वर्किंग को। ये दोनों क्या है? विशेषण, मीन्स एडजेक्टिव है। राइट। एक और एग्जांपल लेते हैं। ही इज नॉट ओनली डिसऑनेस्ट बट ऑल्सो लेजी। माने इसका अर्थ क्या है कि ये देखो, यहाँ पे भी आप डिसऑनेस्ट या लेजी भी एडजेक्टिव है, इनको जोड़ रहा है।
विशेषता है ही, जो भी यहाँ प्रोनाउन है। तो ये कहता है, देखिए नॉट ओनली तीसरा वाला यूज हुआ ना यहाँ पे, चौथा जो भी तीसरा चौथा चौथा वाला था ये, नॉट ओनली डैश बट ऑल्सो, मैंने ये बेईमान होने के साथ साथ में लेजी भी है, सुस्त भी है। तो ही इज नॉट ओनली डिसऑनेस्ट, मैंने इसके साथ साथ में ये भी है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये जो चार हमने यहाँ वर्ड्स लिखे, ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंजक्शंस, ये जोड़ रहे हैं दो अलग अलग एडजेक्टिव को, इत्यादि इस तरह से, राइट। आइए, ये तो हमने सीखा सिर्फ किसके बारे में, इस रूल के अंदर हमने कुछ शब्दों के बारे में सीखा, जैसे एंड, एज वेल एज, ये जैसे मान लो एंड का एग्जांपल ले लेते हैं, तो जैसे राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स। राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स, देखो ये जो एंड है, इसने दो नाउन को आपस में जोड़ा ना, नाउन या प्रोनाउन को जोड़ने के लिए, या ही एंड शी आर गुड फ्रेंड, राइट। तो इसके बाद अगर मैं आपको थोड़ा और एग्जांपल में लेके जाऊं, जैसे एग्जांपल और लेते हैं जहां पे एज वेल एज यूज कर ले हम लोग, जैसे आई नीड टी एज वेल एज कॉफी। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे टी एज वेल एज जो है ना, वो टी और कॉफी को जोड़ रहा है, दो चीजों को जोड़ रहा है, यहाँ पे नाउन को जोड़ रहा है, नाम को जोड़ रहा है, राइट। तो आई नीड टी, या दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको आपस में जोड़ रहा है, नाम है कोई, टी और कॉफी को आपस में जोड़ रहा है। तो नाउन प्रोनाउन को या एडजेक्टिव को आपस में जोड़ेगा यहाँ पे, जो ये चार हमारे पास कंजक्शन के एग्जाम्पल थे, ये चार हमारे पास कंजक्शन के एग्जाम्पल थे रूल नंबर 1 के अंदर। आई रूल नंबर 2 के अंदर कुछ और कंजक्शंस को देखते हैं। रूल 2, रूल 2 में कौन कौन सी कंजक्शंस है। तो रूल 2 में जहां तक जिक्र है कंजक्शन का, जैसे एज वेल एज, कुछ ऐसी, या विथ, या अलोंग विथ, या एंड नॉट, या इन एडिशन टू, इन एडिशन टू, जैसे बट, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, रेदर देन, एटसेट्रा। ये जो शब्द हैं, ये हैं आपके कंजक्शंस, और इनको हमें किस तरह से इस्तेमाल करना है। जब भी ये आए, क्या जब भी ये शब्द कंजक्शन के रूप में आए, तो वर्ब का प्रयोग जो है वो पहले कर लिया जाएगा, राइट। मैं लिखता हूं यहाँ पे, यदि सब्जेक्ट को इन शब्दों के साथ जो है वो जोड़ा जाए, तो वर्ब का प्रयोग पहले सब्जेक्ट के अनुसार होना चाहिए। तो वर्ब का प्रयोग पहले सब्जेक्ट, जो पहला होगा सब्जेक्ट के अनुसार होना चाहिए, पहला जो सब्जेक्ट था उसके अनुसार होना चाहिए। कई बार सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होते हैं वो एक से ज्यादा होते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, एज यूज करते हैं, चलिए पहले ही, राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स
अब कोई कहे कि राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज कमिंग या आर कमिंग होगा। चलिए मैं आपको दोनों दे दिखा देता हूँ। कई बार हम लोग सोचते हैं कि यहाँ पे इज क्यों होगा, क्योंकि फ्रेंड्स है तो प्लूरल है, और वैसे भी राम एक राम है, फिर उसके दोस्त भी हैं, तो ज्यादा ही लोग होंगे ना, प्लूरल है तो प्लूरल है तो आर यहाँ यूज किया जाएगा नहीं। हमेशा ये जब कंजक्शंस यूज की जाएंगी माय डियर एस्पिरेंट्स, तो सब्जेक्ट पहला लिखिए यहाँ पे, देखिए पहले सब्जेक्ट को मैंने लिखा यहाँ पे, पहला जो सब्जेक्ट था क्या वो सिंगुलर है? हाँ सिंगुलर है, राम तो सिंगल ही है ना, तो उसके लिए जो वर्ब होगी वो क्या होगी? इज। तो यहाँ पे होगा राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज कमिंग, राइट। एक और एग्जांपल, ही यूज करता है एंड नॉट वाला, ही एंड नॉट हिज पेरेंट्स इज करेंगे यूज, आर करेंगे यूज, बताइए। तो आप कहेंगे कि वही तो बात है, यदि इनमें से कोई भी कंजक्शन जो है वो यूज की जाती है, तो फिर पहला जो सब्जेक्ट था, फर्स्ट ये है, सेकंड सब्जेक्ट यहाँ पे हिज पेरेंट्स है, तो पेरेंट्स तो प्लूरल है, पर नहीं, पहला जो सब्जेक्ट था वो क्या था? सिंगुलर, तो यहाँ पे इज यूज किया जाएगा, तो ही एंड नॉट हिज पेरेंट्स इज गिल्टी, आर नहीं यूज करेंगे यहाँ पर। ठीक है जी, तो इनको प्लीज आप याद कर लीजिए, ये शब्द आपको अंडरस्टैंड करने हैं, याद करने हैं कि कंजक्शन के रूप में अगर ये शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं तो आपको सब्जेक्ट पहले वाला जो था उसके अनुसार ही वर्ब का प्रयोग करना है। यदि सब्जेक्ट को, यदि सब्जेक्ट के बाद, यदि सब्जेक्ट में अगर इस तरह के वर्ड्स यूज किए गए तो वर्ब का प्रयोग पहले सब्जेक्ट के अनुसार होगा, कि वर्ब इज लगनी है कि आर लगनी है कि क्या लगना है। प्लीज 5 मिनट का ब्रेक लें, बस 5 मिनट के लिए मुझे थोड़ा सा एक
गाइस थैंक यू फॉर वेटिंग। हम पढ़ रहे हैं रूल नंबर 2 और अब हम रूल नंबर 3 की ओर चलेंगे। रूल नंबर 2 के अंदर हमने जो डिस्कस किया वो ये है कि जब भी इस तरह के हमारे पास कंजक्शंस आए, जैसे एज वेल एज, विद, अलोंग विद, नॉट एंड नॉट, इन एडिशन टू, बट, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, रेदर देन, इनमें जो वर्ब का यूज होगा हेल्पिंग वर्ब का, जैसे इज, आर का, वो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। अगर पहला जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो इज यूज करेंगे, अगर प्लूरल है तो आर यूज करेंगे। ठीक है जी। रूल नंबर 3 पढ़ लेते हैं। रूल नंबर 3। तीसरे रूल की बात की जाए, जैसे अब तीसरे रूल में कहा गया है कि भाई कई बार हम कंजक्शन का इस्तेमाल गलत कर लेते हैं। कई बार हम कंजक्शन का इस्तेमाल जो है वो गलत कर लेते हैं। कैसे करते हैं? जैसे उदाहरण के तौर पे एग्जाम्पल लेते हैं। नॉट ओनली ही cheated his friends but also his parents। तो कुल मिला के कुछ ये सेंटेंस कुछ ऐसा कहना चाह रहा है कि ना सिर्फ उसने अपने दोस्तों को बेवकूफ बनाया, बट अपने पेरेंट्स को भी, अपने माँ बाप को भी, अपने माँ बाप को भी उसने बेवकूफ बनाया है। ये ऐसे नहीं लिखेंगे, सब्जेक्ट की स्टार्टिंग करनी है, हमने सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है, इसको याद रखिएगा। ही लिखेंगे ही, ये गलत है सेंटेंस, ऐसे बन गई ही चीटेड। नॉट ओनली हिज फ्रेंड्स but also not only he cheated not only his friends but also his parents। ये इसका राइट यूज होगा। तो मतलब एग्जांपल और भी ले लेते हैं। ये रूल्स हैं कि भी कैसे आपने बिगिनिंग करनी है, और कुछ एक एरर जो हमसे हो जाते हैं। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम कहें कि सिट ईदर क्वाइटली और गो अवे। चुपचाप जो है वो बैठो या तो यहां से निकलो। सिट ईदर क्वाइटली और गो अवे। नहीं, ईदर जब भी होगा सेंटेंस के बिगिनिंग में होगा। तो मैंने ईदर सिट क्वाइटली और गो अवे। मैंने या तो चुपचाप बैठो यहाँ पे या यहाँ से निकल जाओ। ठीक है जी। तो ये कुछ एक चुनिंदा एरर है। जब प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस के टाइम पे आपको क्लैरिटी आती जाएगी कि हम एरर कहाँ कहाँ कैसे कैसे हम करते हैं। ठीक है जी। वो तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आपको आएगा। अगला रूल हमारे पास क्या है? नेक्स्ट रूल हमारे पास क्या है? नेक्स्ट
रूल नंबर 4 हमारे पास क्या है? रूल नंबर 4 क्या कहता है कि कंजक्शन को जब जोड़ा जाए जोड़ा जाए तो सही से कंजक्शन को जब जोड़ा जाए तो सही से जोड़ा जाए। जैसे THOUGH, दो का हम इस्तेमाल जब करेंगे तो यट आएगा आगे। ऑल दो का इस्तेमाल करेंगे तो आगे यट आएगा। नो सूनर का इस्तेमाल करेंगे तो आगे देन आएगा। जब भी आप हार्डली यूज करेंगे, हार्डली या स्कैसली, SCARCELY, स्कैसली, तो आगे व्हेन आएगा। जब भी एज यूज करेंगे तो एज के बाद एज ही आगे इस्तेमाल किया जाएगा टू सेंटेंस के अंदर। सो यूज करेंगे तो आगे एज आएगा, राइट। जैसे लेस्ट शब्द आप यूज करेंगे तो आगे शुड का ही सेंटेंस में इस्तेमाल किया जाएगा। ये आपको याद करने, बहुत लंबी प्रोसेस है, याद करना है इनको। जब टू का इस्तेमाल करेंगे तो आप यहाँ पे TO यूज कर लेंगे। टू जब भी आएगा तो TO2 वाला भी साथ में होगा उसके। सो जब भी आप यूज करेंगे तो आगे दैट का इस्तेमाल होगा। बिटवीन का जब आप यूज करेंगे तो एंड आगे होगा। फिर फ्रॉम का जब आप इस्तेमाल करेंगे तो टू आगे होगा। फिर एल्स का जब आप इस्तेमाल करेंगे तो हमेशा आगे बट का आपको यूज करना है। मने आपको बहुत सारी चीजें याद करनी पड़ेंगी, बस सीधी सी बात है, बहुत सारी चीजें जो है आपको याद करनी पड़ेंगी। और देखते हैं इसमें, जैसे रैदर जब आप यूज करें, RATHER, रैदर, तो रैदर के साथ जो है वो देन का आगे इस्तेमाल किया जाएगा। सच, SUCH, सच का जब आप इस्तेमाल करें तो दैट का आगे यूज किया जाएगा। वेदर का WHETHER, वेदर का आप यूज करें तो और का यहां यूज किया जाएगा। दी सेम का अगर आप इस्तेमाल करें तो आगे दैट यूज होगा उनके साथ। बोथ का इस्तेमाल करें तो आगे एंड का इस्तेमाल होगा उसके साथ। नॉट ओनली का आप इस्तेमाल करें तो आगे जो है बट ऑल्सो का इस्तेमाल होगा। ठीक है जी। तो यहां से बहुत क्लियर नजर आता है, बहुत साफ नजर आता है कि जब भी ये वर्ड्स है या ये वर्ड्स होंगे तो उनके बाद ये वर्ड्स आपको सेंटेंस में यूज करने ही पड़ेंगे। तो आप इनको प्लीज अच्छी तरह से क्रैम कर लें, याद कर लें। एक बार प्रैक्टिस हो जाती है ना, जैसे मान लो अब हम कई साल से पढ़ा रहे हैं तो हमें प्रैक्टिस हो चुकी है कि अच्छा इसके बाद ये शब्द आना, ऑटोमेटिकली याद आ जाता है। पर आपको बिगिनिंग में तो याद करने पड़ेंगे, कोई चारा और नहीं है। ठीक है जी। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल्स, THOUGH, दो ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड। तो यहां गलती क्या हुई? दो ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड, बट नहीं, दो जब भी यूज होगा तो यट आएगा, बट नहीं आएगा, यहाँ पे यट होगा। यट ही फेल्ड, दो ही वर्कड हार्ड यट ही फेल्ड। तो पीछे जो आपने लिखा ना, जो मैंने आपको 15-16 एग्जांपल दिए, वो आपको याद करने हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं। जैसे दी
party is between 7 p.m. and 9 p.m. The party is between 7 p.m. and 9 p.m. अब कोई कहे कि इसमें कोई गलती है क्या? तो द पार्टी इज बिटवीन 7 p.m. एंड आप यहां यूज करेंगे ऐसे, उसमें आप यूज करेंगे अगर आप बिटवीन, ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसे, ये भी ठीक है, बिटवीन 7 एंड ये भी ठीक है। बट मान लो कि हम ऐसे कहते हैं पार्टी इज फ्रॉम 7 p.m. एंड 9 p.m. तो यहाँ एंड नहीं होगा, यहाँ पे टू होगा, फ्रॉम 7 p.m. टू 9 p.m. ठीक है जी। तो फ्रॉम आप यूज करेंगे तो आगे टू आएगा। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ही आस्क्ड मी इफ आई वाज कमिंग और नॉट। अब कोई कहे कि इसमें गलती क्या है, तो ऐसे सिचुएशन में वेदर आप यूज करते हैं। ही आस्क्ड मी, इफ नहीं होगा, यहाँ पे वेदर आएगा, राइट। तो वेदर आई एम कमिंग और नॉट, वेदर के साथ आपने करना है ऐसे। उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं आ रहा हूँ कि नहीं आ रहा हूँ, वेदर आई एम कमिंग और नॉट, तो वेदर आएगा, वेदर आई एम कमिंग, इफ नहीं आएगा, इफ आई एम कमिंग और नॉट। कई बार आप इफ यूज करते हैं, गलत है ये। तो जब भी आपने कहना हो, ऐसा कहना हो कि उसने मुझसे पूछा कि क्या तुम आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, तो वेदर आई एम कमिंग और नॉट आप यूज करेंगे इसमें, ठीक है जी। तो ये हमने कुछ एक एग्जाम्पल भी देख लिए कि हम कैसे इनको इस्तेमाल करेंगे। अब रूल नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। रूल नंबर 5 क्या है? बढ़िया बढ़िया से नोट्स बनाते जाइए। रूल 5 है कि जैसे आपने सो यूज करना है तो आगे दैट आएगा, जैसे आपने टू यूज करना तो आगे आपका TO2 आ जाएगा, राइट। अब कोई कहे कि आई एम सो हैप्पी, जैसे हाल ही में चला कि दिस इज सो ब्यूटिफुल, सो एलिगेंट, लुकिंग लाइक अ वाव, राइट, आपने सुना होगा। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि आई एम सो हैप्पी, ये गलत है ऐसा कहना। सो आप यूज नहीं करते, सो जब भी होगा तो आगे दैट का आपने यूज करना है। तो आई एम सो हैप्पी नहीं, हैप्पी। सो ब्यूटीफुल नहीं, वेरी ब्यूटीफुल होगा। यू आर सो ब्यूटीफुल, यू आर वेरी ब्यूटीफुल, आप ऐसा कहना ज्यादा ऐसा सा करिए आप, क्योंकि सो जब भी यूज किया जाता है तो दैट का आगे इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे मान लो अगर मैं कहूँ कि शी इज सो ब्यूटीफुल दैट आई डोंट लीव माई आई अपॉन हर, मैंने वो इतनी सुंदर है कि मेरी आंख उससे हटती नहीं है। तो वो सो वहां ठीक है, क्योंकि सो के बाद दैट आना चाहिए। तो कोई कहे कि सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, अब इसमें दैट कहाँ आ रहा है आगे? तो दैट अगर नहीं आ रहा तो फिर आप सो वहां यूज नहीं कर सकते। आप सेंटेंस को यही खत्म कर दिया है ये लिखकर कि आई एम वेरी हैप्पी या शी इज वेरी इंटेलिजेंट, तो ठीक है। शी इज सो इंटेलिजेंट, शी इज वेरी हैप्पी, शी इज, सॉरी, शी इज सो हैप्पी, शी इज सो ब्यूटीफुल, नहीं ये नहीं चलेगा। अगर जब भी आप सो यूज करेंगे दैट आगे आना चाहिए। अगर मैं कहूं कि शी इज सो ब्यूटीफुल दैट everyone wants to be their friend, हर कोई चाहता है उससे दोस्ती करे। तो इस तरह से
और आपने सो यूज करा तो आगे दैट का भी यूज करना है तो चलेगा सो वाला केस। अदरवाइज फिर वेरी बोलना है सीधे। मान लो यहीं पे खत्म करना हो कि शी इज सो ब्यूटीफुल, ये गलत है, शी इज वेरी ब्यूटीफुल, ये सही होगा। फिर तो आपने सेंटेंस को यहीं खत्म कर देना है। नहीं तो दैट लगा के आपको कार्रवाई आगे, दैट लगा के आपको कार्यवाही को आगे बढ़ाना पड़ेगा। ट्रू और नॉट? आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट। रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 में क्या होगा? NEITHER, नीदर और नॉट आपने कैसे यूज करना है ये आपको सिखाया जाएगा। नॉर, सॉरी, नीदर नॉर। और ईदर और कहाँ इस्तेमाल किया जाएगा आपको ये सिखाया जाएगा। राइट तो इसमें आपको एक रूल जो याद रखना है वो ये है, यदि दो सब्जेक्ट को नीदर नॉर या फिर ईदर और से जोड़ा जाए तो वर्ब अपने नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। तो वर्ब अपने नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। तो वर्ब अपने नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। जैसे नीदर राम नॉर हिज फ्रेंड्स। अब सवाल है कि इज यहां होगा या आर होगा? कमिंग। ना तो राम आ रहा है ना ही उसके दोस्त आ रहे हैं। तो क्या बोला इसने? जब नीदर नॉर और ईदर और का इस्तेमाल होगा तो वर्ब अपने नजदीकी वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। तो ये वर्ब है इज और आर। नजदीकी वाला देखो, एक है राम सब्जेक्ट, एक है हिज फ्रेंड, फ्रेंड्स सब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स प्लूरल होता है तो यहाँ पे इज नहीं, यहाँ पे आर इस्तेमाल किया जाएगा। नजदीकी सब्जेक्ट को फॉलो किया जाएगा। जो प्लूरल है तो प्लूरल है तो यहाँ पे आर का इस्तेमाल करेंगे। नीदर राम नॉर हिज फ्रेंड्स आर कमिंग। neither Ram nor his friends are coming। ठीक है जी, आई थिंक आप मेरी बात को अंडरस्टैंड किए हैं। नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 7। नीदर नॉर का अर्थ है कि दो में से एक भी नहीं, है ना। नीदर और नॉर का नीदर नॉर हम कहाँ यूज करते हैं? जब हम कहते हैं भी दोनों में से कोई एक भी नहीं, नीदर आई लाइक टी नॉर कॉफी। तो दो में दो चीजों की बात आप कर रहे होते हैं कि आपको ना ये चाहिए ना आपको ये चाहिए। बट दो से ज्यादा हो तो फिर आप नन ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। नन ऑफ का इस्तेमाल करेंगे आप जब दो से ज्यादा चीजें होंगी उसके अंदर। 3 होंगी, 4 होंगी, 15 होंगी, 20 होंगी, 1000 होंगी। जब दो से ज्यादा चीजें हैं तो वहां पे आप नन ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। वैसे ही ईदर और का इस्तेमाल करेंगे आप, माने या तो ये या तो ये भी दो चीजों के लिए। दो से ज्यादा हुई तो आप यूज करते हैं वन ऑफ।
राइट। जैसे नन ऑफ यहाँ पे, तो यहाँ वन ऑफ। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो कहें कि नीदर ऑफ हिज 4 फ्रेंड्स आर कमिंग। ये गलत है, क्योंकि नीदर के साथ नॉर आता है, और नीदर यूज करते हैं 2 लोगों के लिए। तो ये 4 तो 2 से ज्यादा है, इसलिए नीदर नहीं यूज करेंगे, लिखेंगे हम लोग नन। नन ऑफ हिज 4 फ्रेंड्स आर कमिंग। ठीक है जी। नन ऑफ हिज 4 फ्रेंड्स आर कमिंग। जैसे ईदर वाले केस में भी वैसा यूज करेंगे। जैसे ईदर ऑफ द स्टूडेंट्स इन योर क्लास हैज committed committed this mistake. तो either of the student in your class has committed this mistake. अब देखो, either of the स्टूडेंट्स मैंने प्लूरल आ गया, ये 2 से ज्यादा है, 2 का जिक्र होता तो लिखते ना यहाँ पे, एक में तो भी स्टूडेंट होता है, तो इसमें either नहीं आता, मीन्स one of the students in your class has committed this mistake. आपकी कक्षा में किसी एक ने ऐसी जय गलती की है। Now, रूल नंबर 8, तो रूल नंबर 8 क्या है? रूल नंबर 8 क्या है कि एज सून एज, जैसे आप एज सून एज इस्तेमाल करते हो ना, एक लिख लेते हैं यहाँ पे, अगर 2 कारें भविष्य में एक के बाद एक हो, और दूसरे कारें का होना पहले कार्य पर निर्भर करता है, तो फर्स्ट सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, और दूसरा सिंपल फ्यूचर टेंस होगा। तो दूसरा जो है वो सिंपल फ्यूचर टेंस होगा। पहला वाला होगा प्रेजेंट में, दूसरा जैसे मान लो एज सून एज ही कम आई विल मीट हिम। मैंने जैसे ही, एज सुन एज मीन जितनी जल्दी वो आता है मैं उससे मिलना चाहूंगा। अब देखो, सिंपल पहले वाला होगा सिंपल प्रेजेंट, और दूसरा होगा सिंपल फ्यूचर। अब आपको याद रखना है कि जो सिंपल प्रेजेंट है उसकी वर्ब के साथ एस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहां आप एरर निकाल सकते हैं एग्जाम के अंदर। तो एज सून एज ही कम्स आई विल मीट हिम। ठीक है जी।
तो जैसे एज सून एज आप इस्तेमाल करेंगे तो पहला वाला जो सेंटेंस होगा, जैसे ही कम्स, ये सिंपल प्रेजेंट में होगा, और उसके बाद वाला कॉमा के बाद जो सेंटेंस होगा कॉमा के बाद, वो सिंपल फ्यूचर होगा, जिसमें विल शेल का इस्तेमाल करते हैं इत्यादि। ठीक है जी, तो आज इतना ही, एंड कल और परसों में मैं ये चैप्टर आपका कंजक्शन का जो है वो निपटा दूंगा। राइट, जो भी चीजें करवाई जा रही हैं रोज इसकी प्रैक्टिस करिए। सिलेबस को खत्म करना आसान नहीं है इंग्लिश का, तो मैं चाहूंगा कि आप डेली बेसिस पे अपना रिवीजन चालू रखिए, और कोई डाउट आई हो तो या आती हो तो आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है। ठीक है जी, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया करें जो भी डाउट आपकी होती है। पर्सनली भी व्हाट्सएप करके आप मुझे पूछ सकते हैं, कोई डाउट कोई दिक्कत होगी तो जरूर आप मुझसे पूछ लें। एंड रिकॉर्डिंग आपको मिल जाती है, आपने बार बार वीडियो देखनी है, रिपीटेडली देखनी है अपनी वीडियो, क्योंकि जितनी बार सुनोगे देखोगे उतनी बार आपके दिमाग में बातें दिमाग में आती जाएंगी, तो वो बढ़िया चीज़ हो जाएगी। तो दूसरी क्लास के लिए प्लीज़ 5 6 7 मिनट का वेट करें।